आप सभी छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में स्वागत है। हम पैलेडियम कैटालाइज रिएक्शंस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंथेटिक केमिस्ट्री में, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे सोनोगाशिरा कपलिंग रिएक्शन। ये केनकिची सोनोगाशिरा के नाम पे पड़ा है। 1970s में ये साइड बाय साइड कई रिएक्शंस जो है इस पे वर्किंग हुई, जिससे पहले हम हेक रिएक्शन पढ़ चुके हैं। उसी तरह का भी ये बहुत ही वर्सेटाइल क्रॉस कपलिंग रिएक्शन है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। क्यों? इससे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बनते हैं, किसके बीच में? बस यहीं पे देखिए, ये भिन्न है किससे? हेक रिएक्शन से, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड्स बनते हैं वो sp2 और sp हाइब्रिडाइज कार्बन के बीच में बनते हैं। कैटलिस्ट अगेन पैलेडियम, पैलेडियम साइकिल चलती है, मतलब पैलेडियम साइकिल इंप्लाइंग कि पैलेडियम 2 बीइंग कन्वर्टेड टू पैलेडियम 0, जीरो वैलेंस स्टेट, जो कि एक्टिव स्टेट होता है। को कैटलिस्ट इसमें कॉपर यूज करते हैं, कॉपर सॉल्ट जो है वो को कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज किया जाता है, कॉपर कैटलिस्ट है। और इससे क्या होता है? कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है किसके बीच में? एक टर्मिनल एल्काइन और एक एराइल या विनाइल, या हम कह सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है उसके बीच का। तो देखें, R1X प्लस H R2 ट्रिपल बॉन्ड है, ये एस्टिलिनिक है हमारा ये। पैलेडियम कैटलिस्ट कॉपर को कैटलिस्ट बेस की प्रेजेंस में क्या होगा? क्रॉस कपलिंग रिएक्शन होगा हमारा। तो R1 फ्रॉम R1X द हैलाइड, R2 ये कहां से आया? R2 किस पे लगा है? जो एसिटिलीन पे लगा हुआ है, टर्मिनल दूसरा, जहां से H और X ये हट गया, तो ये दोनों के बीच में कपलिंग हो गई। R1 एराइल, R2 एराइल और विनाइल, X जो है वो आयोडाइड, ब्रोमीन, क्लोरीन या ट्राइफ्लेट, लीविंग ग्रुप, गुड लीविंग ग्रुप। ये बहुत एम्प्लॉयड होता है, काफी वैरायटी इसमें भिन्नता भी देखी जाती है कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में। क्यों? क्योंकि इसमें ना कंडीशंस जो यूज होते हैं, देखिए वो माइल्ड होते हैं, जैसा कि रूम टेम्परेचर, एक्वस मीडिया, माइल्ड बेस। एप्लीकेशंस बहुत हैं, फार्मास्यूटिकल्स में, नेचुरल प्रोडक्ट्स में, ऑर्गेनिक मटेरियल्स में, नैनो मटेरियल्स में। टैजरोटीन है, ये यूज की जाती है। सोरियासिस बहुत पेनफुल होता है, बहुत खराब होता है। एक्ने इसमें, इसके ट्रीटमेंट में। और ये प्रिपेयर करा जाता है इससे एल्टीनिक्लीन, ये पार्किंसन डिजीज को क्योर करने में, एल्ज़ाइमर डिजीज में, टॉरेट सिंड्रोम, बहुत सारे ऐसे मानसिक रोगों में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। तो वेरीड एप्लीकेशंस भी हैं। अब इसमें साइकिल्स देखिए दो चलती हैं। कैसे दो चलती हैं? कि एक तो हमारी पैलेडियम साइकिल चलेगी, पैलेडियम प्री कैटलिस्ट से जो स्पीशीज है वो एक्टिवेट होके क्या बनाती है? PD0 कंपाउंड ए, अभी हम देखेंगे साइकिल में। उसके बाद की स्टेप, एक बार हमारा प्री कैटलिस्ट से हमारा PD0 जो है एक्टिव, पैलेडियम बहुत हैरान करने वाला एक ऐसा एलिमेंट है, जिसकी ट्रांजिशन मेटल ऑफ कोर्स, जिसकी की ये कैटालिटिक क्षमता यूज करते हैं कि पैलेडियम 2 पॉजिटिव तो स्टेबल होता है, स्टेबल, उसको PD0 जो कि अनस्टेबल होता है उसमें चेंज करते हैं। जैसा हेक रिएक्शन में हमने देखा था, PD0 जो है अब आगे स्टेबिलिटी पाने के लिए ऑफ कोर्स आगे रिएक्ट करेगा। इस तरह ये रिएक्शन आगे बढ़ता है, कैसे? ऑक्सीडेटिव एडिशन से। स्टेबिलिटी कैसे मिलती है? क्योंकि ये जो PD0 है ये ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा इसमें, एराइल या विनाइल, ये अब जो भी हमारी हैलाइड है sp2 हाइब्रिडाइज जो है उसके बीच में ये आ जाएगा क्या? हैलाइड विद इलेक्ट्रॉन पेयर PD0, PD0 क्योंकि उसके D10 सारे इलेक्ट्रॉन्स पांचों के पांचों जो है d ऑर्बिटल्स उसमें फिल्ड हैं। अब क्या होगा देखिए, इससे हैलाइड यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके ये तो गया, तो पैलेडियम ने क्या करा? 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, क्या इधर दे दिए, तभी तो ये 2 पॉजिटिव में चेंज हो गया, 2R एराइल। इन दोनों के बीच में मतलब ये आ गया PD,
Pd आ गया, एक तरफ इसमें क्या लग जाएगा Cl, दूसरी तरफ क्या लग जाएगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और इसलिए जो जीरो वैलेंट स्टेट है, आप इसमें क्योंकि मेटल है इलेक्ट्रॉन्स गए +2 स्टेट में आ गया जीरो वैलेंट से। ये रेट लिमिटिंग स्टेप होती है रिएक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप सोचिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसके बीच की, हम बात कर रहे हैं एक बॉन्ड जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और हेलोजन के बीच का है। बहुत मुश्किल होता है इसको इस तरह से तोड़ना। उसके बीच में इस तरह Pd इंसर्ट हो गया। वाई डू वी कॉल इट ऑक्सीडेटिव एडिशन? इंक्रीज, क्योंकि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 से 2 पॉजिटिव, साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि लिगेंड्स जो है वो इंक्रीज हो गए, इसमें 2 और लग गए। Pd0 में तो 2 लिगेंड्स लगे हुए थे जो यहाँ पे, अब 2 और लग गए यहाँ। साइड बाय साइड क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन काउंट भी इंक्रीज हो गई। कैसे, यहाँ पे तो थी Pd0 में 14, 10 तो डी के, और इसके अलावा 2 वो न्यूट्रल लिगेंड्स के, तभी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। और यहाँ 2 हमारी 16 हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 पॉजिटिव क्योंकि ये बना है 16 इलेक्ट्रॉन काउंट, सो ऑक्सीडेटिव एडिशन। लेकिन इसमें थोड़ा फर्क है, जो इससे पहले का रिएक्शन हमने हेक रिएक्शन पढ़ा उससे, क्योंकि यहाँ साइड बाय साइड एक कॉपर साइकिल भी चलती है। कॉपर साइकिल चलेगी तो कैसे चलेगी, एक बेस की प्रेजेंस में कॉपर जो है वो क्या करेगा, कॉपर एसिटिलीन के साथ कॉपर एसिटिलाइड बनेगा। कुछ आपको ध्यान आ रहा होगा जो आपने पहले पढ़ा है। तो इसीलिए टर्मिनल जो है एसिटिलीन में एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन होगा, कैरेक्टर इतना ज्यादा है इसमें, तो एसिटिलीन के हाइड्रोजन्स क्या होते हैं, एसिडिक, बेस की प्रेजेंस में H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल आएगा। जैसे ये निकलने लगा तो वहां से कॉपर जो है, कॉपर वो इसके साथ कॉम्प्लेक्स करने लगेगा, कॉम्प्लेक्स बनाने लगेगा। मतलब कॉपर आयोडाइड है तो HI निकला वहां से, और क्या बन गया, कॉपर एसिटिलाइड। कॉपर एसिटिलाइड जो बना, अब इसका काम क्या होता है कि एसिटिलीन को सिर्फ एक कैरियर के फॉर्म में, तभी ये को कैटलिस्ट है, कैरियर के फॉर्म में कैरी करेगा किधर, जो हमारा पैलेडियम ऑक्सीडेटिव एडिशन से जुड़ा था, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और हेलोजन के बीच में आ गया था। अब उसमें क्या होगा, जहां हेलोजन लगा था वो तो निकल जाएगा, हेलोजन की जगह ये लग जाएगा हमारा, हेलोजन निकल गया इलेक्ट्रॉन्स लेके, उसकी जगह ये इलेक्ट्रॉन्स वाला पहुंच गया हमारा एसिटिलाइड। कॉपर ने वो हेलोजन को लिया और इसको ट्रांसफर करा एसिटिलाइड को वहां पैलेडियम के साथ, और इस तरह फिर लास्ट में ट्रांस आइसोमराइजेशन होगा। ट्रांसमेटिलेशन के बाद रिडक्टिव एलिमिनेशन के द्वारा पैलेडियम फिर से 2 पॉजिटिव से 0 में चेंज हो जाएगा, और ये हमारा एसिटिलीन जो इसमें एसिटिलाइड जो इंसर्ट हुआ था वो, और साथ में ऑलरेडी जो लगा हुआ है इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये दोनों निकल आएंगे बाहर, कार्बन कैसे कपल करके, द 2 ends। रिडक्टिव एलिमिनेशन, वाई एलिमिनेशन, वाई रिडक्टिव, क्योंकि फिर से Pd2 जो है पॉजिटिव वो Pd0 में चेंज हो जाएगा, लिगेंड्स 4 की जगह उसमें 2 ही रह जाएंगे। मोर ओवर इलेक्ट्रॉन काउंट भी 16 से 14 हो जाएगी, और हमारी एक्टिव जो है फिर से Pd कैटलिटिक जो स्पीशी है वो रीजनरेट हो गई। देखें तो जरा ये साइकिल किस तरह चल रही है, जो है अभी आपको बताया। देखिए ये है हमारा पैलेडियम प्री कैटलिस्ट, जो हम बहुत पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ जल्दी ही, ये किस तरह प्री कैटलिस्ट जो है, चाहे इसमें 4 लगे हों लिगेंड्स, चाहे इसमें लिगेंड्स का से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि ये जो पैलेडियम होता है ये क्या है, 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि इसके साथ अगर 2 न्यूट्रल लगे होंगे तो 2 नेगेटिव लगे होंगे, तो ऑटोमेटिकली ये हो गया 2 पॉजिटिव है। ये चेंज होगा किसमें, Pd0 में, Pd0 में चेंज होगा, Pd0 एक्टिव जहाँ D10 है, और 2 लिगेंड्स जो लगे हुए हैं वो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स ऑन द होल बट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। और R1X ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो हमारा कार्बन है, जिसके साथ ये एराइल विनाइल कुछ भी हो सकता है, जिसके साथ ये हेलोजन लगा है, इन दोनों के बीच में आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, एडिशन, पर कैसा हुआ, ऑक्सीडेटिव, 14 से 16 इलेक्ट्रॉन काउंट, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से बढ़ के 4, ठीक है।
and at the same time increase in the oxidation state 0 से +2। अब यहां तक ये B बन गया हमारा, A से क्या बना B, कॉम्प्लेक्स B। अब कॉम्प्लेक्स B जो है ये रिएक्ट करेगा कॉपर एसिटिलाइट के साथ। कॉपर एसिटिलाइट आप कहेंगे कैसे बना, साइड बाय साइड ये कॉपर साइकिल बन रही है। अब ये कॉपर साइकिल कैसे हो रही है, देखिए ये हमारा जो एसिटिलीन है ये इस तरह पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कॉपर तो मेटल है, इसकी तरफ को अट्रैक्ट होगा, ये इसकी तरफ को अट्रैक्ट होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं। एट द सेम टाइम बेस प्रेजेंट है, ये बेस क्योंकि एस कैरेक्टर ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ की तरफ खिंच रहे हैं कार्बन की तरफ। एज अ रिजल्ट बेस की प्रेजेंस में ये पूरी तरह इधर आ जाएंगे और H निकल जाएगा एज H पॉजिटिव, न्यूट्रलाइज बाय द बेस टू फॉर्म HX। अब जब यहाँ से निकल गया ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या लग गया, यहाँ कॉपर पॉजिटिव, तो HX निकला, कॉपर यहाँ लगा विद द नेगेटिव कार्बन आयन क्योंकि बन गया कॉपर एसिटिलाइट। अब ये कॉपर एसिटिलाइट कैरी करेगा, तभी को कैटलिस्ट कहते हैं ट्रांसमेटिलेशन। ये एसिटिलाइट कॉपर बस इस पूरे ग्रुप को यहाँ ट्रांसफर कर देगा पैलेडियम के ऊपर, एक मेटल से दूसरे मेटल, कॉपर से चला गया एसिटिलाइट ग्रुप कहाँ, पैलेडियम पे, तो ये ट्रांसफर हो गया इधर, यहाँ R1 लगा हुआ था पहले से, ये R2 डैश इधर ट्रांसफर हो गया। अब ये है ट्रांस, तो ट्रांसिस हमारा आइसोमराइजेशन होगा जिससे क्या होगा, ट्रांस जो है वो सिस फॉर्म में, ट्रांस में लगेगा, तो अब ये सिस में जैसे ही आइसोमराइज होने लगेगा, अब ये क्या होगा, इसकी वजह से इतना स्ट्रेन कैसे रिमूव हो, तुरंत भीड़ हो कमरे में, एक को बाहर कर दीजिए, दो को बाहर कर दीजिए, क्या होगा, भीड़ छट जाएगी। उसी तरह एलिमिनेशन, इतना स्ट्रेन टॉर्जन हो गया, ये हैवी ग्रुप्स एक साथ आ गए, आप देख रहे हैं एक तरफ को आ गए। अब ये करेक्ट इसका जो है शेप या ज्योमेट्री है किसके लिए, एलिमिनेशन के लिए। जैसे ही स्ट्रेन होगा पैलेडियम इन दोनों को लेते हुए निकल जाएगा यहाँ से, और पैलेडियम तो निकला, इस तरह ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए, यहाँ से ये इधर गए, ये एसिटिलाइट है ना, ये एसिटिलाइट अभी तक, तो यहाँ से इधर छूटे, यहाँ से इधर गए, और इन दोनों के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड, इधर वापस चले गए, पीडी फिर से चेंज हो गया कितने, ये देखिए ये पीडी फिर से पीडी 0 में, क्यों, इलेक्ट्रॉन काउंट अगेन 16 से हो गई 14, और क्या हुआ, क्योंकि पहले तो इसने क्या करा था यहाँ पे, अब ये कैसे हो गई देखिए, क्योंकि यहाँ और यहाँ अब ये छूट गया ना इससे, ये अब इसके पास रह गए सिर्फ ये दो न्यूट्रल लिगेंड्स, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम रह गया, 10 प्लस ये न्यूट्रल लिगेंड का, और ये इन दोनों के बीच में बन गया रिडक्टिव एलिमिनेशन, हेंस द नेम रिडक्टिव एलिमिनेशन, ये इन दोनों के बीच में बन गया बॉन्ड, कपलिंग हो गई R1 एंड R2, R1 and R2. So this was the mechanism very similar to that of Heck, जैसा Heck reaction में mechanism था उसी तरह का ये mechanism है, except कि इसमें transmetallation की जो step है उसी के द्वारा हमारा transfer होता है ये एसिटिलाइट जो है एक मेटल से दूसरे मेटल पैलेडियम में, फिर उसके बाद ट्रांसिस आइसोमराइजेशन से क्या होगा, सिस ज्योमेट्री होनी जरूरी है ना, करेक्ट ज्योमेट्री अब आ गई, इतना स्ट्रेन टॉर्शनल बन गया, अब जब ये सिस होगा तभी क्या होगा, ये और ये कपल करेंगे, तो इनके और इनके बीच में कपलिंग हुई, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और ये वापस इस तरह पीडी हमारा PD0 में, जो PD2 पॉजिटिव था किसमें चेंज हो गया, PD0 में वो हमारा चेंज हो गया। Now let us move over from this to the regio and stereochemistry. अब हम देखें अगर क्या होता है कि हमारे पास दो अलग अलग हैलाइड्स हों, जैसे कि इस किस्म की हैं 2-bromo-4-iodo, इस केस में क्या होगा, इसकी रीजियो और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो इसमें क्या होगा, क्विनोलिन है, हाँ ये, तो इसमें क्या होगा कि देखिए अब हमारा जब
ये जो जैसे, हाँ ये भी चीज़ देखिए कि गौर करने की बात है कि जब हम देखें एसिटिलीन, ये प्रोटेक्टेड है हाँ ट्राइमिथाइल सिलाइल ग्रुपिंग से एट वन एंड, जिससे एक ही तरफ से रिएक्शन हो। कॉपर आयोडाइड अ बेस 23 डिग्री सेंटीग्रेड 2 आवर्स तक, और ये पैलेडियम कैटलिस्ट, तो हम समझ जाए तुरंत ही सोनोगाशिरा रिएक्शन है। तो क्विनोलिन में क्या होगा, देखिए हमारा ये जुड़ सकता है किधर पे, यहाँ पे भी, कि ये निकला 2 ब्रोमोफोआइडो क्विनोलिन में यहाँ से, या एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि ये निकले यहाँ से। तो होगा क्या देखिए, ये या ये पीनो, ये वाला जो है वो बेटर लीविंग ग्रुप है। तो स्टेप्स तो वही होंगे कि यहाँ पे ये बनाएगा इसके साथ कॉपर एसिटिलाइट, पैलेडियम ये जो है 0, पैलेडियम 0, पीडीपी PPH3 ट्वाइस, ये इसमें चेंज हो जाएगा, Cl2 अलग हो गया। तो देखिए पैलेडियम 0 जो है ये इंसर्ट, अब ये कहाँ इंसर्ट होगा, ये इस कार्बन या हेलोजन के बीच में या इस कार्बन या हेलोजन, तो ये इंसर्ट होगा इस कार्बन और इस हेलोजन के बीच में, क्योंकि ये बेटर लीविंग ग्रुप है इसके कंपैरिजन में। अब जब ये यहाँ आ जाएगा आयोडाइड वाली साइड में, तो क्या होगा, आयोडाइड वाली साइड में आकर के नेचुरली इनके बीच में आ गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप होती है, इतना ये देखिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से लगा हुआ है हेलोजन, बहुत मुश्किल होता है अदरवाइज, इनके बीच में आ गया ऑक्सीडेटिव एडिशन। क्यों, क्योंकि आयोडाइड इधर इलेक्ट्रॉन्स दिए, यहाँ पीडी ने इधर, क्योंकि बॉन्ड टूटा तो इधर यहाँ इसको दिए। एज अ रिजल्ट ये आ गया हमारे sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा ना तो कार्बन की वैलेंसी नहीं तो कम हो जाएगी, इसलिए pd किस में चेंज हो गया, pd2 पॉजिटिव में। तो इलेक्ट्रॉन काउंट एक्सेट्रा सब इंक्रीज हो गई, ऑक्सीडेटिव एडिशन। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, जब कॉपर इसको ट्रांसफर करेगा, कॉपर एसिटिलाइड, ये HI निकल आएगा। कॉपर एसिटिलाइड इस पूरे एसिटिलाइड ग्रुप को कहाँ ट्रांसफर करेगा, पैलेडियम में, सिस्ट्रांस आइसोमराइजेशन। एज अ रिजल्ट लास्ट में ये ग्रुप पूरा ये जुड़ जाएगा यहाँ, और ऑफ कोर्स ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, ये लास्ट में डी प्रोटेक्ट करके इसको निकाल लेते हैं, ट्राइमिथाइल सिलाइल ग्रुप। तो कहने का मतलब है कि जब दो अलग अलग हैलोजन लगे हों तो उस केस में हमारा कौन सा हैलोजन निकलेगा, यहाँ, और यहाँ पे हमारी कपलिंग होगी इस वाली एंड पे। वहीं पे हम ये दूसरा उदाहरण देखें जहाँ पे ये दोनों एक से हैं, इस केस में क्या होगा, ये तो दोनों ही हैलोजन है ना यहाँ पे। तो इस केस में जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, पहले वहां पे ही हमारा पीडी जो है, क्योंकि इस या इसके बीच में लग सकता है, या इस या इसके बीच में लग सकता है, यहाँ या यहाँ ऑक्सीडेटिव एडिशन में। तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक साइट जो है वो ये वाली है, क्योंकि देखिए ये कैसे कम इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक ओके साइट है, क्योंकि यहाँ और इधर ये दोनों तरफ देखिए नाइट्रोजन है, यहाँ तो इधर एक ही तरफ नाइट्रोजन है ना। अब यहाँ पे आ गया पैलेडियम, पैलेडियम बीइंग अ मेटल, तो ये इस साइड पे आएगा, यहाँ पीडी पॉजिटिव। तो यहाँ इसको मिल रहे हैं ये, तो देखिए यहाँ पे आया ये, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा एट द एंड, नेचुरली जब ये एसिटिलाइट ट्रांसफर होगा इधर ही होगा, ऑटोमेटिकली ये Cl यहाँ से निकल आएगा, एसिटिलाइट ट्रांसफर हुआ है, एंड एट द एंड आफ्टर रिडक्टिव एलिमिनेशन जब होगा, पीडी निकल गया अपने लिगेंड्स को लेते हुए, तो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो इस एंड पे बनेगा, क्योंकि ये वाली साइट जो है ये क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, ये साइट है एज कंपेयर टू दिस साइट, ये वाली साइट जो कि दो इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन्स के बीच में है। तो ये वाली साइट में हमारा रिएक्शन होगा और यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा जब दोनों एक से हैं उस केस में कौन सी साइट ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। ये रेफरेंस आप पढ़ सकते हैं जो मैंने यहाँ डाला ऑर्गेनिक लेटर्स में, 2006 का ये पब्लिश है। तो ये है इसकी रिजियोकेमिस्ट्री। अब स्ट्रक्चरल जो हमारे बन रहे हैं, इधर बने या इधर बने, और साथ में हम देखेंगे कि किस तरह इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो इसकी कंट्रोल्ड है। एप्लीकेशंस क्या होते हैं, एप्लीकेशंस इसके बहुत एप्लीकेशंस है, सोलर सेल्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, नेचुरल प्रोडक्ट्स में, एग्रोकेमिकल्स में, नैनो मटेरियल्स में, इन सब में इसका यूज होता है।
तो दोनों साइकिल इसमें साइड बाय साइड चलती हैं और इस तरह हमें इससे कपल्ड प्रोडक्ट मिल जाता है। और इसमें हमने ये देखा है कि जो हमें कंपाउंड्स मिल रहे हैं वो किसके बीच में मिल रहे हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड और sp2 हाइब्रिडाइज्ड। द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि sp और sp2 हाइब्रिडाइज के कार्बन्स के बीच में हमारी कपलिंग हो रही है। पर लिमिटेशंस ऐसे हैं कि कॉपर क्योंकि उसमें यूज होता है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली तो होता नहीं है, अनफ्रेंडली होता है। और होमो कपलिंग भी, कॉपर एसिटिलाइट बनेगा तो होमो कपलिंग रिएक्शंस भी साइड बाय साइड, क्योंकि इट इज वेरी रिएक्टिव। हाँ, और कॉपर फ्री रिएक्शंस जो हैं, अब कई ऐसे नई मेथड्स इसमें सोनोगाशिरा इनफैक्ट इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि उसके बाद में जितने भी इसके मॉडिफिकेशंस आए उनको सोनोगाशिरा नाम ही दिया गया, हालांकि वो थोड़े अलग से हैं, बट because of the importance, a series of reactions named only Sonogashira, though they had different working conditions। इसके बहुत सारे modifications आते रहे हैं और अभी भी इसमें काम चल रहा है in the 80s itself। later on 78 लगभग में शुरू हुआ, 70s में, फिर 80s 90s एंड अब ये हाल तक में इसमें नए नए जो है पेपर्स निकलते जा रहे हैं। अब हम देखें जरा इसके 2-4 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड सोनोगाशिरा से। क्या है देखिए, ये है हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, 2 हैलोजन लगे हैं। अब जैसे ही हम देखते हैं एसिटिलीन प्रोटेक्टेड एट 1 एंड ट्राइमिथाइलसिलाइल, ये पैलेडियम PDPH34, ये ध्यान रहे हैं 0 ही है क्योंकि चारों लिगेंड क्या है, न्यूट्रल है। तो पर ये ऐसे फॉर्म में रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि इतना घिरा रहता है, ऐसे तो रिएक्ट नहीं कर सकता है, इतना क्राउडिंग होती है इसमें, 2 निकल आते हैं तो 2 ही रह जाते हैं लिगेंड, कॉपर आयोडाइड और बेस। इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन, यहाँ हो या यहाँ हो एक ही बात है। पैलेडियम कहीं भी आ गया, PD2 पॉजिटिव में चेंज हो गया। अब ये इधर से इलेक्ट्रॉन्स दिए, इधर इसने दिए, ये बॉन्ड बन गया यहाँ पे, PD2 पॉजिटिव, ऑक्सीडेटिव एडिशन। उसके बाद क्या होगा, जब ये बन गया हमारा तो साइड बाय साइड चलेगी हमारी को कैटलिस्ट वाली साइकिल। कौन सी, कॉपर आयोडाइड, HI यहाँ से निकला, बेस की प्रेजेंस में H पॉजिटिव निकला, ये बन गया C नेगेटिव, लग गया Cu पॉजिटिव। कॉपर को कैटलिस्ट ने फिर ट्रांसमेटिलेशन के जरिए यहाँ PD के साथ में इसको ट्रांसफर कर दिया एसिटिलाइट ग्रुप को और यहाँ से खींच लिया है ये Cl। और इसके बाद रिडक्टिव एलिमिनेशन हुआ और रिडक्टिव एलिमिनेशन से PD2 पॉजिटिव फिर से PD0 में चेंज हुआ और ये हमें मिल गया कपल्ड प्रोडक्ट। द कपल्ड प्रोडक्ट sp2 and sp between these two, sp2 and sp hybridized carbon, this is the protecting group। अब देखिए जो स्टीरियोकेमिस्ट्री की हम इसकी बात कर रहे थे, कैसी कंट्रोल स्टीरियोकेमिस्ट्री आप देख रहे हैं, यहाँ ये Z है और प्रोडक्ट भी हमारा Z है, ये सिस प्रोडक्ट भी सिस, ये नहीं कि वो ट्रांस प्रोडक्ट बने, नो, द सेम प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड विद द रिटेन स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, ये इस केस में यहाँ पे लगा हुआ है आयोडाइड, यहाँ पे भी लगाया आयोडाइड। अब आप देखिए फिर से, जैसे ही हम ये देखें, एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जैसे ही हम ये देखें तो हम समझ लें कि ये है एसिटिलीन, पैलेडियम कैटलिस्ट, कॉपर को कैटलिस्ट एंड बेस। द नेम ऑफ द रिएक्शन इज सोनोगाशिरा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ कपल होगा या इस एंड पे, जाहिर है कि ये इधर ही कपल होगा क्योंकि ये कहाँ है, ये जो आयोडाइड लगा है ये किससे लगा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, और ये जो लगा है ये किससे लगा है, sp2। सो द कपलिंग बिटवीन एन sp2 एंड एन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, सो दिस इज द प्रोडक्ट विच विल बी फॉर्म स्ट्रेट अवे। क्या बनेगा इससे, कॉपर को कैटलिस्ट, कॉपर एसिटिलाइट, H पॉजिटिव निकला बेस की प्रेजेंस में, यहाँ लगा कॉपर, HI निकल गया और यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेटिव एडिशन, PD आ गया यहाँ पे है, PD2 पॉजिटिव में चेंज हो गया PD0, और इसके बाद कॉपर को कैटलिस्ट जो है सेकेंड स्टेप में उसने ये एसिटिलाइट जो है ये ट्रांसफर करा यहाँ ये ग्रुप, ट्रांस आइसोमराइजेशन हुआ, उससे हमारा जो ये ग्रुप ट्रांसफर था और ये पूरा इतना बड़ा ये sp2 हाइब्रिडाइज ये एक ही साइड में इधर आके, राइट, किधर पे, ये इस कोने पे, हाँ, इधर पे नहीं होगा ये रिएक्शन, कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो ये पहले पैलेडियम यहाँ इंसर्टेड, फिर इसके बाद यहाँ पे लगा ये ग्रुप, फिर ट्रांसफर होके ट्रांसमेटिलेशन, ये निकल गया कॉपर के साथ,
क्योंकि ये कॉपर एसिटिलाइट था तो कॉपर ने ये ले लिया, यहाँ से कॉपर आयोडाइड बन गया, फिर से वापस वो रीजेनरेट हो गया कॉपर कैटलिस्ट। अब उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये कॉपर लगा यहाँ पैलेडियम ने ट्रांसफर करा है पैलेडियम पे, ट्रांसमिटिलेशन और ट्रांस आइसोमराइजेशन के द्वारा ये जो ग्रुप है ये और ये दोनों सिस हैं, तो ट्रांस आइसोमराइजेशन एज अ रिजल्ट इतना स्ट्रेन हो जाएगा मॉलिक्यूल में कि पीडी निकल जाएगा इसमें से, क्या लेते हुए अपने दोनों न्यूट्रल लिगेंड्स चेंज टू PD0। सो दिस इज द प्रोडक्ट विच विल बी फॉर्म्ड। ये तो हमारा प्रोडक्ट बन गया यहाँ। अब क्योंकि इसमें बेस भी पड़ा हुआ है तो दैट इज द कैच इन द क्वेश्चन। देखिए कि आप यहीं पे छोड़ते हैं या कुछ आगे, अब क्योंकि बेस पड़ा है तो क्या होगा, आपको मालूम है ना आयोडाइड जो है वो बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो आयोडाइड अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, आई नेगेटिव बेसिसिटी, हाँ ये बेसिसिटी इसकी बहुत बढ़िया लीविंग ग्रुप है। अब क्या होगा, अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ से, और इसको खींचने में कौन मदद करेगा यहाँ, कैसे कैसे होगी हेल्प इसकी, आयोडाइड नेगेटिव निकला, जब ये नेगेटिव निकला तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये बेस तो इसमें पड़ा ही है H पॉजिटिव, H पॉजिटिव मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकला, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लेके निकला, HI बन गया, इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकला, देखिए तो इसके बीच में क्या बन जाएगा, क्योंकि जब ये निकलेगा यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज, ये कार्बन पॉजिटिव यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसको मदद क्या कौन करेगा, I नेगेटिव, तो HI निकल गया और यहाँ बन गया हमारा डबल बॉन्ड, तो अल्टीमेट प्रोडक्ट जो है वो ये बनेगा। तो देखिए कितना खूबसूरत रिएक्शन है, एक तरफ तो इसमें क्या बन गया, कपलिंग हो गई sp2 और sp हाइब्रिडाइज कार्बन के बीच में, और दूसरी तरफ इसमें क्या बन गया, ये CH2CH विनाइलिक ग्रुप है। सो अ वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन, एंड एज यू कैन सी द सोनोगाशिरा कपलिंग जो हमने अभी पढ़ी वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक बेहतरीन तरीका है कौन से बॉन्ड्स बनाने के लिए, क्रॉस कपलिंग रिएक्शन, किसके बीच में, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड और एक sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बीच में। कैटलिस्ट क्या होता है, साइकिल कौन सी चलती है, पैलेडियम 2 टू पैलेडियम 0, पैलेडियम 0 टू पैलेडियम ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है ना, फिर पैलेडियम 0 फिर से पैलेडियम 2 पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, पैलेडियम 2 पॉजिटिव फिर से पैलेडियम 0। को कैटलिस्ट कौन सा है, कॉपर यूज होता है, कॉपर सॉल्ट फॉर्मेशन होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड बिटवीन अ टर्मिनल एल्काइन और एन एराइल साथ में, या विनाइल जो है हेलाइड। So let us review the Sonogashira reaction, the very important reaction which takes place between sp2 hybridized, sp hybridized species, and where R1 can be aryl, R2 aryl or vinyl, and X is equal to these different leaving groups. और इसकी एप्लीकेशन बहुत ही वेरीड होती है, फार्मास्यूटिकल्स में, एग्रोकेमिकल्स में, और साइड बाय साइड जो है फोटो वोल्टेक्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।